नमस्कार दोस्तों, आपके इस चैनल में आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। हम लगातार प्रयत्न करते-करते आगे बढ़ने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और एक भागम-भाग में लगे रहते हैं कि ये अचीव करना है, ये पाना है, इसकी कमी रह गई है। इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और एक दिन जीवन खत्म होने की कगार पर आ जाता है। आज मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइफ की बताने जा रही हूँ। देखिए, हम हर रोज़ ज्ञान बाँटते हैं, ज्ञान सुन-सुन के आप भी बोर हो गए होंगे और इवन मैं भी ज्ञान दे-दे के अब बोर हो चुकी हूँ। तो आज हम एक नया Q&A सेक्शन रखते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखना चाहूँगी और थोड़ा-सा समय दूँगी आपको भी सोचने का। तो 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइफ के जो हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ और उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बताइए आप। आपके जीवन में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सोचिए, सोचिए, जल्दी-जल्दी सोचिए। चलिए, हो सकता है कि आपने सोच लिया होगा, फिर मैं अपने अंदाज में आपको यही बताना चाहूँगी कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है खुशी, हैप्पीनेस। लाइफ में आप कम कमाएँ, ज़्यादा कमाएँ, कम गेन करें, आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप रंग, रूप, कद-काठी में कैसे भी हैं, लेकिन अगर आप अपने उस आकार में, उस प्रकार में खुश हैं, हैप्पी हैं, आप फाइनेंशियली कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन सैटिस्फाई हैं, हैप्पी हैं, तो आप जीवन में सबसे ज़्यादा खुश इंसान हैं। और ये एक ऐसी खुशी है जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता आपसे, क्योंकि सैटिस्फैक्शन लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है और वो आपके अंदर खुद से आता है। आपको खुद को सैटिस्फाई करना पड़ता है। उसके लिए ही आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो आपको मिल रहा है ईज़िली आपकी लाइफ में अवेलेबल हो जाता है, जिसके लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती और आप उससे सैटिस्फाई हो जाते हैं, यही आपकी खुशी का कारण बनता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में खुशी। तो दोस्तों, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आप ये बताइए, आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पूँजी क्या है? क्या चीज़ ऐसी इम्पोर्टेंट है जो लाइफ में आपको लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है? मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात का जवाब मन ही मन दे रहे होंगे। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। अगर आप हेल्थ से पूरी तरह से सैटिस्फाई हैं, मतलब अगर आप स्वस्थ हैं, तो उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। वो एक ऐसी पूंजी है जो आपको करोड़ों देकर भी आप नहीं खरीद सकते। कई बार हमारे पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन सांसें नहीं हम खरीद पाते हैं। तो अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी का मतलब ये होता है कि आप अपना काम खुद कर पा रहे हैं, आप स्वास्थ्य से इतने ज़्यादा परेशान नहीं हैं। देखिए, एज बढ़ते-बढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें छोटी-मोटी लग ही जाती हैं। उसका तो कोई लिमिटेशंस नहीं है और उसके साथ ही हमें जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य से सैटिस्फाई हैं, आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप अपने आप को हेल्दी फ़ील करते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। यही आपके स्वास्थ्य जो है, आपकी सबसे जीवन की सबसे बड़ी पूँजी है। इसे सँभाल के रखिए, इसका ध्यान रखिए, अपना एक्सरसाइज़ कीजिए, अच्छे भोजन कीजिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। जितना हो सके जंक फूड से बचिए। 3 व्हाइट्स को हमेशा अपनी लाइफ़ से अवॉइड कीजिए। मैदा, नमक और चीनी जिसका इसका जितना कम सेवन आप करेंगे, उतना आप स्वास्थ्य की ओर आगे अग्रसर होते रहेंगे। और बहुत सी सारी चीज़ें आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हमें किन-किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। समय पर उठिए, अपने सोने का, जागने का, खाने-पीने का, हर चीज़ का सही शेड्यूल बनाइए, एक्सरसाइज़ कीजिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अपना खान-पान अच्छे से रखिए, तो आपका स्वास्थ्य को कभी कुछ परेशानी नहीं होने वाली है। अच्छा, एक और बात बताइए कि बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? देखिए, कुछ जिम करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, लेकिन एक 5 इन 1 प्रोग्राम है, अगर आप एक्सरसाइज कहें तो वो है वॉकिंग। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, पहला फ़ायदा उससे आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। दूसरा फ़ायदा, आपको कोई ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा फ़ायदा, रास्ते में आते-जाते आप रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान खरीद के ले जा सकते हैं। चौथा फ़ायदा, पैसे की बचत, क्योंकि आप व्हीकल का यूज़ नहीं करते, आप वॉक कर रहे हैं, तो आपके पैसे बच रहे हैं। और पाँचवाँ फ़ायदा, आप अपनी सिटी को, आप अपने शहर को पॉल्यूशन फ्री बना रहे हैं। अगर आप व्हीकल यूज़ नहीं कर रहे, तो आप पॉल्यूशन से फ्री कर रहे हैं अपने देश को, अपने शहर को।
तो कितने फ़ायदे हैं इस 5 in 1 एक्सरसाइज के। तो जितना हो सके पैदल चलिए, जितना हो सके आप वॉक कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को खतरे में रखकर मत कीजिए, लेकिन अगर हो सके तो वॉकिंग करने की एवरीडे आदत डालिए। जितना भी आप चल पाएँ, जितने में आपको कंफर्टेबल फील हो उतना ज़रूर चलिए। चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे एक ऐसा आप हँसेंगे शायद ये क्वेश्चन सुनकर। अब आप बताइए कि आप जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? देखिए, हर एक का अलग-अलग जवाब होगा। माता-पिता से तो हर कोई करता है, अपने बच्चों से भी हर कोई करता है। कोई कहेगा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, कोई कहता है कि मैं पति से, बच्चों से, प्रेमी-प्रेमिका से। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, बाकी सब तो छोड़ सकते हैं आप, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाते हैं। वो क्या है बताइए? सोचिए, सोचिए। वो है आपका बिस्तर। रोते हुए जाएँ तो बिस्तर पर लेट जाएँ, खुश होते हैं तो बिस्तर पर उछलते हैं, आराम करने के लिए चाहिए तो बिस्तर। मतलब सुबह से शाम तक आखिर में आके आपकी जो दिनचर्या पूरी होती है बिस्तर पे जाके। तो आपका सबसे प्यारा साधन है बिस्तर। बस यही है कि हाइजीनिकली आप ध्यान रखिए, उसको साफ-सफाई का ध्यान रखिए। चलिए अब आते हैं 5वें और अंतिम क्वेश्चन पर। बताइए ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर ने आपको ऐसी कौन-सी चीज़ प्रदान की है, जो आपको जीवन में 2 बार तो फ्री मिलती है, पर तीसरी बार नहीं मिलती? है ना? सोचने वाला क्वेश्चन, लेकिन बहुत ईज़ी भी है। सोचिए, सोचिए। चलिए आपको कई लोगों को तो इसका आंसर मिल गया होगा, नहीं भी मिला तो चलिए मैं बताती हूँ। वो हैं आपके दाँत। एक जब बचपन में आप छोटे होते हैं, दूध के दाँत आते हैं। दूसरा वो 6 साल की उम्र के आस-पास जब वो टूटना शुरू होते हैं, तो उसके बाद फाइनली मजबूत दाँत आ जाते हैं। लेकिन तीसरी बार ईश्वर ऐसा मौका नहीं देते फ्री में, फिर आपको डेंचर ही लगवाना पड़ता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने दाँतों का ध्यान रखिए। देखिए, दाँत जो हैं आपके फेस की, आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिस तरह से बाल इम्पोर्टेंट है, चेहरा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही उसमें इम्पोर्टेंट है दाँत। अगर आपके दाँत जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है, एज बढ़ती जाती है, दाँत निकलते जाते हैं, आपने देखा होगा कि चेहरे की जो ग्लो है, जो चेहरे की चमक है या कहिए कि चेहरे की जो खूबसूरती है, हमको खुद को ऐसा लगने लगता है कम हो रही है। चबाने में, हर चीज़ में हमें दिक्कत होने लगती है। और जो ईश्वर प्रदत्त नेचुरल चीज़ है, आर्टिफ़िशियल चीज़ उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकती ना। इसलिए अपने दाँतों का, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें ईश्वर ने हमें फ्री में दी हैं। और हम इतने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं बिना कुछ कमाए हुए, तो इसको संभाल के रखना हमारी ड्यूटी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए, अच्छा सोचिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय-बाय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।